राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सबको पता है कि अक्षय तृतीया आने ही वाली है और मैं अक्षय तृतीया पर अपने लड्डू गोपाल के लिए कैसे चंदन का लेप बनाती हूँ, कैसे उनका चंदन से श्रृंगार करती हूँ, कैसे उनके लिए चंदन का लड्डू बनाती हूँ, वो सब मैंने इस वीडियो में दिखाया है। तो चलिए मेरे साथ आपको बताती हूँ कि अक्षय तृतीया पर मैं क्या क्या करती हूँ। अक्षय तृतीया पर लड्डू गोपाल को चंदन का लेप लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो चंदन का लेप बनाने की सामग्री मैंने ये सारी इकट्ठी कर ली है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है ये अष्टगंध चंदन। वैसे आप यहाँ पर चंदन स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं यही चंदन यूज़ करती हूँ। और ये है कपूर। कपूर की तासीर ठंडी होती है। साथ में हम लेंगे इत्र। इत्र आप कोई भी ले सकते हैं, खस का, मोगरा का, और ये चंदन का भी इत्र है। और साथ में है गुलाब जल, थोड़ा सा मैंने लिया है कच्चा दूध, थोड़ी सी दही और साथ में तुलसी पत्र जो कि लेप में डालेंगे। और ये है गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ खुशबू के लिए जो हम मिलाएंगे लेप में। तो लेप बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 चम्मच लिया है अष्टगंध चंदन। मेरे छोटे से लड्डू गोपाल हैं तो उनके लिए ये काफ़ी है। और यहाँ पर इसको मिलाने के लिए मैंने गुलाब जल लिया है, थोड़ा सा लिया है मैंने इत्र। ये मेरा बचा हुआ था खस का इत्र, तो वो मैंने डाल दिया है इसमें। और अब डालेंगे इसमें कपूर, जिसकी तासीर ठंडी होती है, लेकिन हमें कपूर बिल्कुल थोड़ा सा लेना है, बिल्कुल चुटकी भर कपूर हमें इसमें मिलाना है। और साथ में ले रहे हैं दही। दही जैसे कि आपको पता ही है कि हम भी अपना जो लेप लगाते हैं उसमें दही इस्तेमाल करते हैं, तो दही तो ज़रूर होनी चाहिए। और साथ में लिया है ये कच्चा दूध। अभी मैंने इसमें 1 चम्मच ही डाला है, बाद में क्वांटिटी और देख लेंगे। और साथ में लिया है ये तुलसी पत्र, इसको हम बिल्कुल क्रश कर देंगे और फिर इसमें मिलाएंगे। और साथ में ये मैंने ली है गुलाब की पंखुड़ियाँ, जिससे कि हमारा लेप खुशबूदार हो जाएगा और हमारे कन्हैया में से भी भीनी भीनी खुशबू आ जाएगी। वैसे हमने इसमें इत्र भी डाला है। तो अब इस लेप को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा हो गया है चंदन का लेप तैयार। तो अभी इसको हम एक साइड में रख देते हैं और पहले हम यहाँ पर अपने छोटे से लड्डू गोपाल का स्नान करवाएंगे। तो आप चाहे पंचामृत से स्नान करवाइए, चाहे दूध से, दही से या सिंपल पानी से भी अभी स्नान करवा सकते हैं, क्योंकि स्नान करने के बाद ही हम उनको चंदन का लेप लगाएंगे। और साथ में अक्षय तृतीया वाले दिन आप अपने लड्डू गोपाल को ये चांदी की पायल ज़रूर पहनाइए। और अब मैं यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल का स्नान करवा रही हूँ, पहले दूध से, फिर दही से, फिर सिंपल जल से। अक्षय तृतीया वाले दिन जब भी आप लड्डू गोपाल को सुबह उठाएंगे तो एकदम से तो उनको स्नान नहीं करवा देंगे, तो पहले आप उनको भोग लगाइए, सिंपल स्नान करा के आप उनको बिठा दीजिए, बाद में चंदन का लेप उन पर लगाएंगे। क्योंकि अक्षय तृतीया वाले दिन उन्हें चंदन का लेप लगा ही रहेगा। अगर सारा दिन नहीं लगा सकते तो कम से कम 1 या 2 घंटे तक तो उनको लेप ये लगा रहने देना होता है। तो इसलिए पहले उनको स्नान कराना जरूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने उनका अच्छे से स्नान करवा दिया है और अब मैं यहाँ पर उनको चंदन का लेप लगाना शुरू कर रही हूँ। लेप लगाने के लिए मैंने उसी फिंगर का यूज़ किया है जिस फिंगर से हम तिलक लगाते हैं। और अब हम इसी फिंगर से लड्डू गोपाल जी के सारे शरीर पर चंदन का लेप लगाएंगे अच्छी तरह से, बहुत धीरे धीरे से, प्यार प्यार से, और हर जगह हम लेप लगाएंगे उनका। अभी तो मैंने उनको यहाँ पर वस्त्र पहनाए हुए हैं क्योंकि उनका वीडियो बन रहा है। आप घर पर बिना वस्त्र के भी उनको अच्छे से पूरा चंदन का लेप लगा सकते हैं। उनके चरणों को मत भूलिए, चरणों पे भी अच्छे से लेप लगाइए, उनके माथे पर भी, उनके सिर पर भी, क्योंकि गर्मियों की शुरुआत हो रही है और अक्षय तृतीया के दिन से ही चंदन का लेप लगाना शुरू कर देते हैं। अक्षय तृतीया वाले दिन तो लड्डू गोपाल के पूरे शरीर पर चंदन लगाया जाता है, लेकिन आप बाद के दिनों में सिर्फ उनके माथे पर और चरणों पर ही चंदन का लेप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने पूरा चंदन का लेप लगा दिया है और अभी ये गीला है तो इस पर कोई श्रृंगार नहीं हो सकता, लेकिन श्रृंगार के लिए भी यहाँ पर हम चंदन का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए मैंने ये सफ़ेद चंदन लिया है और ये है लाल चंदन। और अभी तो चंदन का लेप गीला है, तो चलिए उतनी देर हम यहाँ पर बना लेते हैं इनके लिए चंदन का लड्डू। चंदन का लड्डू बनाने के लिए मैंने फिर वहीं से अष्टगंध चंदन लिया है और अब हम यहाँ पर गुलाब जल बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि हमें
लड्डू बनाना है, लेप नहीं बनाना है। और साथ में मैंने ये डाला है थोड़ा सा तुलसी का, जो हमारे पास क्रश तुलसी पड़ी थी वो मैंने थोड़ी सी इसमें मिला दी है। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और बहुत जल्दी ये मिक्स हो जाएगा। और ये देखिए कितने सॉफ्ट हमारा ये चंदन का लड्डू बनकर तैयार हो गया है। और अभी मेरा मटेरियल बचा हुआ है तो मैंने एक और लड्डू इससे बना लिया। तो इस तरह से मेरे 2 चंदन के लड्डू बन गए हैं। अभी इनको एक साइड में रख देते हैं। और अभी थोड़ा थोड़ा हमारा ये लड्डू गोपाल जी का चंदन सूख भी गया है। तो अब हम करते हैं यहाँ पर चंदन से श्रृंगार। लड्डू गोपाल का श्रृंगार यहाँ पर मैं कर रही हूँ टूथपिक से, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि टूथपिक की शार्प वाली साइड से हमें श्रृंगार नहीं करना है। हमेशा टूथपिक की बैक साइड से जो थोड़ा मोटा होता है उसी से ही हम अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार करेंगे। तो आपको जैसा भी श्रृंगार अच्छा लगे आप अपने लड्डू गोपाल पर कीजिए। और यहाँ पर मैं भी अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये चंदन के लेप में और चंदन के श्रृंगार में तो लड्डू गोपाल बहुत प्यारे लग रहे हैं। अब ये चंदन की माला है जो मैं उनको पहना दूंगी। अभी हम उनको मोती वगैरह के गहने नहीं पहना सकते क्योंकि उनका चंदन का लेप अभी गीला ही है। इसकी जगह आप फूलों के भी गहने पहना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये रोज़ पेटल लिए हैं जो मैं उनके मस्तक पर धारण करवा रही हूँ। जैसे कि उनको यहाँ पर मैं मुकुट की तरह उनको मैंने धारण करवा दिया है। और मैंने अभी उनके इयररिंग्स वगैरह नहीं डाले हैं, बस कंगन और मैंने उनको माला ही पहनाई हुई है। और अब जो हमने उनके ये चंदन का लड्डू बनाया था वो अब उनको अर्पण कर देंगे। और चंदन के लड्डू पर हमेशा तुलसी पत्र रखकर ही अर्पण किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने तुलसी पत्ते रख दिए हैं चंदन के दोनों लड्डू पर। देखिए गर्मी इतनी है और चंदन लगा दिया है हमने लड्डू गोपाल जी को, लेकिन हम उनको पंखे के नीचे ही बिठाएंगे। और जैसे जैसे चंदन थोड़ा सूखता जाएगा हम थोड़ा सा गंगा जल डाल के उनको थोड़ा थोड़ा गीला करते रहेंगे, क्योंकि चंदन जब सूखने लगता है तो बहुत हार्ड हो जाता है और हमारी स्किन खींचने लगती है। तो हमारे लड्डू गोपाल तो बहुत नाजुक से हैं, तो उनको ये चीज़ महसूस नहीं होनी चाहिए। और अब हम यहाँ पर उनकी करेंगे श्रृंगार आरती। जी हाँ, चंदन श्रृंगार आरती भी की जाती है। आरती आप वही बोलेंगे जो आप हमेशा से लड्डू गोपाल की बोलते आ रहे हैं, किशन कन्हैया जी की। तो हम यहाँ पर उनकी आरती उतारेंगे क्योंकि ये उनका एक बहुत सुंदर रूप है और जितने भी वो रूप धारण करते हैं उसमें उनकी आरती भी की जाती है। और उनको लगाएंगे भोग। छोटे से लड्डू गोपाल हैं तो यहाँ पर मैंने उनको दूध का और नमकीन का भोग लगा दिया है। और ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे छोटे से लड्डू गोपाल चंदन के श्रृंगार में चंदन से सजे हुए। और अब इनको गर्मी का बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा होगा क्योंकि चंदन इस समय शीतलता प्रदान करता है। और ये वो लेप है जो हमने लड्डू गोपाल को लगाया था, थोड़ा सा बच गया था तो इसको मैंने अपने फेस पर भी लगा लिया है। 2 hours later. तो यहाँ पर चंदन का लेप लगाए हुए कम से कम 2 घंटे हो गए हैं हमारे लड्डू गोपाल तब से बैठे हुए हैं। अब ये उनका चंदन यहाँ पर सूख गया है और थोड़ा थोड़ा ये देखिए झड़ना भी शुरू हो गया है। हालांकि मैं इसको थोड़ा सा स्प्रे करती रही थी फिर भी ये अब सूख चुका है। और अब हमारे लड्डू गोपाल को नहलाने का समय आ गया है। तो यहाँ पर अब हम अपने लड्डू गोपाल का स्नान करवाएंगे। लड्डू गोपाल जी का स्नान हो गया है। और जैसे कि जब हम अपने फेस पर कोई फेस पैक लगाते हैं या बॉडी में कोई पैक लगाते हैं तो हमारी स्किन
जब खिंच जाती है तो हम उसको मॉइस्चराइज करते हैं, तो कोई क्रीम लगाते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पर लड्डू गोपाल की यहाँ पर देसी घी से मालिश करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये थोड़ा सा घी ले लिया है और हल्के हल्के हाथों से हम बिना अंगूठे का यूज़ किए हुए लड्डू गोपाल की हल्की हल्की मालिश करेंगे, क्योंकि वो बैठे बैठे थक भी गए होंगे, तो इससे उनको आराम भी मिलेगा। और अब जो हमने घी लगाया है थोड़ा सा उसको हम स्पंज कर देंगे, क्योंकि अब हम उनको वस्त्र पहनाएंगे तो सारा घी वस्त्र पर ना लग जाए। और आज के दिन से बिल्कुल हमने अपने लड्डू गोपाल को सूती वस्त्र पहनाने शुरू कर देने हैं। बिल्कुल कॉटन के कपड़े जो बिल्कुल मलमल के होते हैं वो वस्त्र अब हम अपने लड्डू गोपाल को पहनाएंगे, क्योंकि आगे आने वाली गर्मी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसी तरह वृंदावन में भी अक्षय तृतीया के दिन से बांके बिहारी जी को चंदन लेप लगाना शुरू कर देते हैं, और ये पूरे महीने तक लगाया जाता है ताकि हमारे कन्हैया को गर्मी का एहसास ना हो। तो इस तरह से आप भी शुरुआत कर सकते हैं चंदन सेवा की अक्षय तृतीया के दिन से। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर कीजिए ज़रूर, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आने वाले अक्षय तृतीया की आप सबको शुभकामनाएं। राधे राधे।